दोस्तों फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स जीपीबी 121 का आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल मैपिंग। अगर क्रोमोसोमल मैपिंग की हम बात करें तो देखिए आसान भाषा में एक तो आपके क्या हो गए जीन, और जीन के अलावा आनुवांशिक तत्व कुछ भी जीन के अलावा कुछ भी आनुवांशिक तत्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? मैंने आपको बताया गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित होते हैं? जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इनकी विशिष्ट पहचान करने के लिए, जीन और आनुवांशिक मटेरियल की विशिष्ट पहचान करने के लिए कि ये गुणसूत्रों पर कहाँ उपस्थित होते हैं, ठीक है, और उनका निर्धारण करने के लिए, उनकी प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं? क्रोमोसोमल मैपिंग का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार मैं समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होते हैं, और गुणसूत्रों पर जीन कहाँ उपस्थित हैं, उनकी आनुवांशिकी जानने के लिए, उनका स्थान जानने के लिए, उसे निर्धारण करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोमल मैपिंग की अगर बात करें, इसका उद्देश्य, क्रोमोसोमल मैपिंग का क्या है, उद्देश्य क्या है? तो क्रोमोसोमल मैपिंग के अगर उद्देश्य की हम बात करें तो जीनों के स्थान को जानना। क्या करते हैं हम इसके द्वारा? जीन के स्थान को जानते हैं। नंबर 1, जीन के स्थान को जानते हैं। कौन सा जीन किस स्थान पर उपस्थित होता है? यहाँ पर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम पर ऐसे जीन उपस्थित होते हैं। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है? जीन के स्थान को जानना। ठीक है, अगर बात करें हम किसकी, दूसरे उद्देश्य की, तो उनके बीच की दूरी का क्या करना? जीन के बीच की दूरी का निर्धारण करना। जीन के बीच की दूरी का निर्धारण करना। तो दोस्तों गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें क्रोमोसोमल मैपिंग की, तो हम क्या करते हैं? क्रोमोसोमल मैपिंग में हम क्या पता करते हैं कि जीन गुणसूत्रों पर किस जगह उपस्थित हैं, और हम क्या करते हैं? जीन के बीच की जो दूरी है उसका क्या करते हैं? निर्धारण हम क्रोमोसोमल मैपिंग के द्वारा करते हैं। अब क्रोमोसोमल मैपिंग जो होती है उसके हम टाइप्स के बारे में आपको बताते हैं। तो क्रोमोसोमल मैपिंग के क्या पढ़ेंगे हम? प्रकार पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल मैपिंग के क्या पढ़ेंगे हम? प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला अगर मैपिंग की बात करें तो इसकी पहला पार्ट जो है वो है संपर्क मैपिंग। कौन सा है? संपर्क मैपिंग। इसमें हम क्या करते हैं? जीनों के बीच के संपर्क, जीन जो होते हैं, जीनों के बीच के संपर्क और पुनः संयोजन, उनके पुनर्गठन संपर्क और उनके पुनर्गठन की दरों का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, तो संपर्क मैपिंग की जो विधि है उसके अंदर हम क्या करते हैं? जीनों के बीच का संपर्क तथा जीनों का जो पुनर्गठन होता है उसका क्या करते हैं? उसकी दरों का हम उपयोग करते हैं जीन मैपिंग के लिए। ठीक है, क्रोमोसोम मैपिंग के लिए। दूसरी प्रक्रिया की बात करें तो दूसरा इसकी जो विधि है वो है भौतिक मैपिंग। कौन सी है? भौतिक मैपिंग। भौतिक मैपिंग में अगर बात करें तो इसमें क्या करता है? वास्तविक भौतिक जीनोम का, आपका जो जीनोम है, जीनोम के वास्तविक भौतिक स्थान को दर्शाता है। ये क्या करता है? वास्तविक जीनोम के वास्तविक भौतिक स्थान को दर्शाता है। जैसे डीएनए का अनुक्रम क्या होता है? एग्जाम्पल में अगर करें डीएनए का अनुक्रम। तो दोस्तों जो आपका क्रोमोसोम मैपिंग होता है वो पहली विधि क्या थी? संपर्क विधि। इसमें जीनों के बीच के संपर्क तथा उनके पुनर्गठन की दरों का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्या है? भौतिक मैपिंग। क्या है भौतिक मैपिंग? इसमें क्या करते हैं? जीनोम के वास्तविक भौतिक स्थानों को दर्शाते हैं, जिससे डीएनए के अनुक्रम के बारे में क्या मिलती है? जानकारी करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें डीएनए मार्कर का चयन, क्या करते हैं? डीएनए मार्कर का चयन। तो डीएनए मार्कर का चयन नंबर 3 पे हम क्या करते हैं? डीएनए मार्कर का चयन। ठीक है,
तो डीएनए मार्कर का चयन क्या होते हैं वो, इसमें हम जीनों के अनुक्रम, जो जीनों का जो लगने का क्रम है, जीनों का लगने का क्रम, तो जीनों का जो लगने का क्रम है हम उसका क्या करते हैं, इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है। और मैप निर्माण, उसके बाद जो चौथा प्रोसीजर है हम क्या करते हैं, उसमें मैप निर्माण करते हैं। मैप निर्माण करते हैं किसका, मैप निर्माण करते हैं क्रोमोसोम का, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन सा जीन कहाँ उपस्थित होता है। अगर बात करें हम किसके, जीनोम परियोजनाओं की, जीन की परियोजनाओं की, तो जीन परियोजनाओं में दोस्तों हमें जीन मैपिंग से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। अब देखिए, जीन मैपिंग के अगर हम लाभ की बात करें तो पहला लाभ जो मिलेगा वो बीमारी के अनुसंधान में क्या है, ये लाभदायक है। बीमारी के अनुसंधान में लाभकारी। अब बीमारी के अनुसंधान में लाभकारी क्यों है, जब हमें पता होगा कि हमारे गुणसूत्र में जीनों की क्या क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ जीन उपस्थित होते हैं, तो कभी कोई समस्या हमारे जेनेटिकली आती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सही कर सकते हैं। ठीक है। तो बीमारी के अनुसंधान में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यह हमें कोई जेनेटिकली जीन में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें पता होगा कि जीन का क्रम क्या है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बीमारी, पशुओं की बीमारी क्या कर सकते हैं, आनुवांशिक जो बीमारी है उसका पता लगाने के लिए, आनुवांशिक बीमारी का पता लगाने के लिए, बीमारी का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, क्रोमोसोम मैपिंग का उपयोग करते हैं। इसके बाद बात करें तो जानवरों में प्रजनन सुधार के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, जीन मैपिंग का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताया क्रोमोसोम मैपिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।